Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is attachments and relations of the mandible. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने मैंडिबल के एक्सटर्नल फीचर्स को यानी बोनी फीचर्स को डिटेल से देखा था। इस वाली वीडियो के अंदर हम इसकी अटैचमेंट और इसके रिलेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम जब अटैचमेंट्स की यहाँ वाली अटैचमेंट्स को देखेंगे कि जो रेमस का आउटर सरफेस होती है या रेमस की लेटरल सरफेस होती है वहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अटैच हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे ओब्लीक लाइन प्रेजेंट थी। अब इस ओब्लीक लाइन के भी लेटरल सरफेस पे यानी इस वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे करके हमारे पास एक मसल अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं बक्सीनेटर मसल। यहाँ पे हमारे पास बक्सीनेटर मसल अटैच है, इसको हम 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द बक्सीनेटर मसल। और यहाँ पे ये हमारे पास जो हमारे पास ओब्लीक लाइन थी ये वाली यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो दिस मसल इज द बक्सीनेटर मसल जो कि ओब्लीक लाइन पर प्रेजेंट थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिप्रेसर लिबाई इंफीरियरिस जो कि लिप्स को नीचे की तरफ डिप्रेस करेंगे, और जो डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस होते हैं ये वाले दो मसल हमारे पास यहाँ पे करके अटैच होते हैं। ये जो माइलोहाइड लाइन थी नीचे की तरफ यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अटैच होते हैं डिप्रेसर लिबाई इंफीरियरिस, उसके अलावा डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। तो ये हमने बात कर ली माइलोहाइड लाइन पर मौजूद अटैचमेंट्स की। उसके अलावा जो इंसिसिव फोसा होता है, दिस वन इज द इंसिसिव फोसा। इंसिसिव फोसा के ऊपर हमारे पास अटैच होते हैं मेंटालिस का मसल। मेंटालिस का मसल यहाँ पे अटैच होता है। उसके अलावा हमारे पास मेंटल स्ट्रिप्स होती हैं ऑर्बिकुलाई ओरिस मसल की। अब इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि दिस मसल इज द मेंटालिस का मसल जो कि इंसिसिव फोसा के अंदर ओरिजिनेट कर रहा है। उसके अलावा जो ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल था जो कि ऐसे करके प्रेजेंट होता है, उसके जो मेंटल स्ट्रिप होती है जो कि माउथ के अराउंड प्रेजेंट होता है, उसकी जो मेंटल स्ट्रिप होती है यानी जो मेंटल रीजन के अंदर लाई कर रही होती है वो भी यहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती है। उसके बाद हम चलते हैं इनर एस्पेक्ट ऑफ द रेमस के। अब रेमस के जब हम इनर एस्पेक्ट पर आते हैं तो हमारे पास ये वाली प्रेजेंट थी माइलोहाइड लाइन। इस माइलोहाइड लाइन के ऊपर हमारे पास जो मसल अटैच होता है उसको हम बोलते हैं माइलोहायोइड का मसल। अब माइलोहायोइड मसल यहाँ से ओरिजिनेट करके जा रहा होता है टुवर्ड्स द हायोइड बोन। तो ये मसल हो गया माइलोहायोइड का मसल। उसके अलावा हमारे पास एक और मसल होता है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर का मसल। अब माइलोहायोइड लाइन के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है यानी जो माइलोहायोइड लाइन है, दिस वन इज द माइलोहायोइड लाइन, इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ पे हमारे पास सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर अटैच होता है। कैसे अटैच होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक राफे प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं टेरिगो मैंडिबुलर राफे। इस टेरिगो मैंडिबुलर राफे के थ्रू हमारे पास यहाँ पे ये मसल अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर का मसल। तो टेरिगोमैंडिबुलर राफे की उसने बात की कि ये प्रेजेंट होती है थर्ड मोलर टीथ के बिहाइंड, यानी ये थर्ड मोलर टीथ बोल लें या जो माइलोहाइड लाइन होती है उसके पोस्टीरियर एंड पर यहाँ पे करके अटैच होती है टेरिगोमैंडिबुलर राफे। उसके अलावा अपर जो जीनियल टुबर्कल होते हैं वो जीनियोग्लोसस को ओरिजिनेट करा रहे होते हैं, और जो लोअर जीनियल टुबर्कल होते हैं वो जीनियोहायोइड को ओरिजिनेट करवा रहे होते हैं। इसको कैसे याद रखें कि टंग ऊपर प्रेजेंट होती है तो ग्लोसस वर्ड भी हम टंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जीनियो ग्लोसस सुपीरियर जीनियल टुबर्कल से ओरिजिनेट करेंगे, और हायोइड बोन नीचे प्रेजेंट है तो जो जीनियो हायोइड होगा वो नीचे वाले टुबर्कल से ओरिजिनेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक की। तो जो डाइगेस्ट्रिक की एंटीरियर बैली होती है वो इस डाइगेस्ट्रिक फोसा से ओरिजिनेट करती है। अब जो मसल्स पड़े हैं उनको हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो दिस मसल इज द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर का मसल। ये अटैच है हमारे पास थर्ड मोलर टीथ के बिहाइंड, या फिर हम बोल सकते हैं माइलोहायोइड लाइन के बिहाइंड प्रेजेंट है। दिस मसल इज द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। उसके अलावा हमारे पास इसके एंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होती है टेरिगो मैंडिबुलर राफे। तो ये बात होगी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जीनियल टुबर्कल प्रेजेंट है। इसकी अटैचमेंट्स को भी 3D डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो सुपीरियर जीनियल टुबर्कल है वहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट कर रहा है जीनियोग्लोसस का मसल। दिस मसल इज द जीनियोग्लोसस जो कि टंग की तरफ जा रहा है। उसके अलावा उसके नीचे हम देख सकते हैं कि ये वाला मसल प्रेजेंट है। दिस मसल इज द जीनियोहायोइड जो कि ऐसे नीचे की तरफ जाके हायोइड बोन के साथ अटैच हो जाएगा। ऊपर है जीनियोग्लोसस और नीचे की तरफ है जीनियोहायोइड का मसल। उसके अलावा हम डाइगेस्ट्रिक मसल को देख लेते हैं। अब ये वाला जो मसल जा रहा है, दिस मसल इज द डाइगेस्ट्रिक मसल।
अब ये कहाँ पे अटैच है? इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास जो डायगेस्ट्रिक फोसा होता है वहाँ पे जाके अटैच होता है, तो इसकी एंटीरियर बेली यहाँ पर अटैच होती है। तो ये बात होगी डाइगेस्ट्रिक मसल की। उसके बाद आता है कि जो डीप सर्वाइकल फेशिया होती है उसकी इन्वेस्टिंग लेयर हमारे पास लोअर बॉर्डर के होल लेंथ के ऊपर अटैच होती है। तो जब हम डीप सर्वाइकल फेशिया की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ये अटैच होती है ऑन द इंफीरियर, यहाँ पे लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे। इसके अलावा हमारे पास जो प्लेटिज्मा का मसल होता है वो लोअर बॉर्डर पे इंसर्ट हो जाता है। अब ये जो मेजर मसल जा रहा है, दिस मसल इज द प्लेटिज्मा का मसल। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जाके लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो मसल आता है, दैट मसल इज द मैसेटर मसल। ये कहाँ पे अटैच होता है? ये बेसिकली लेटरल सरफेस ऑफ द रेमस पे अटैच होता है, यानी यहाँ पे हमारे पास मैसेटर का मसल अटैच होता है। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द मैसेटर मसल, जो कि रेमस के लेटरल सरफेस पे अटैच हो रहा है। उसके अलावा बात करें तो हमारे पास यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड लाया का होता है, उसको भी देख लेते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो ग्लैंड प्रेजेंट है, दिस ग्लैंड इज द पैरोटिड ग्लैंड। ये ओवरलैप कर रहा है मैसेटर मसल को। तो ये भी कहाँ पे हुआ? हमारे पास लेटरल सरफेस ऑफ द रेमस के साथ। उसके अलावा हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। अब ये जो स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट होता है ये अटैच होता है लिंगुला के साथ। लिंगुला कहाँ पे था? ये सबमैंडिबुलर फोसा है। सबमैंडिबुलर फोसा की एंटीरियरली एक टंग लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं लिंगुला। इस लिंगुला पे हमारे पास अटैच होता है स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट, जो कि स्फीनोइड बोन की स्पाइन से आ रहा होता है और यहाँ पर लिंगुला पे अटैच होता है। उसके बाद जो मसल आता है उसको हम बोलते हैं मीडियल टेरिगोइड मसल। ये जो मीडियल टेरिगोइड होता है ये मीडियल सरफेस ऑफ द रेमस पे यहाँ पे करके अटैच होता है ऑन द रफ एरिया। इसको अगर हम टच करें तो ये काफ़ी रफ एरिया, यहाँ पे बेसिकली मीडियल टेरिगोइड का मसल अटैच होता है। मीडियल टेरिगोइड बेसिकली कहाँ से हो रहा है? ये बेसिकली जो मीडियल टेरिगोइड प्लेट होती है बेस ऑफ स्कल पर, वहाँ से ओरिजिनेट करता है और यहाँ पर अटैच हो जाता है बिहाइंड द माइलोहाइड ग्रूव। यहाँ पे माइलोहाइड ग्रूव प्रेजेंट है, उसके बिहाइंड ये वाला जो पार्ट है रेमस का, रेमस की मीडियल सरफेस का, वहाँ यहाँ पे आकर ये मीडियल टेरिगोइड मसल अटैच हो जाता है। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं दिस मसल इज द मीडियल टेरिगोइड, जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है मीडियल टेरिगोइड प्लेट से लेकर रेमस के मीडियल सरफेस तक। तो ये मीडियल टेरिगोइड की बात होगी। नेक्स्ट हम टेम्पोरालिस मसल की बात कर लेते हैं। टेम्पोरालिस मसल बेसिकली जो टेम्पोरल फोसा होता है वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है और ये आगे अटैच हो जाता है कोरोनॉइड प्रोसेस की मीडियल सरफेस पर। ये बेसिकली कोरोनॉइड प्रोसेस है, इसकी जो मीडियल सरफेस है यहाँ पे आके अटैच हो जाता है टेम्पोरालिस का मसल। तो ये टेम्पोरालिस मसल की बात होगी। उसके अलावा हमारे पास आता है लेटरल टेरिगोइड का मसल। ये टेरिगोइड फोविया के ऊपर आके इंसर्ट होता है, जिसमें टेरिगोइड फोविया, टेरिगोइड फोविया पे हमारे पास मसल अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल टेरिगोइड। ये आता है लेटरल टेरिगोइड प्लेट से और यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाता है। अब जो नेक की लेटरल सरफेस है, यानी यहाँ वाला ये वाला जो पार्ट है, ये अटैचमेंट देता है लेटरल लिगामेंट ऑफ द जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है उसके लेटरल लिगामेंट की यहाँ पे अटैचमेंट होती है। तो एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने कौन कौन सी अटैचमेंट्स को देखा। सबसे पहले ओब्लिक लाइन के ऊपर हमने यहाँ पे बक्सीनेटर मसल की अटैचमेंट देखी। उसके अलावा यहाँ पे हमने दो मसल्स देखे, एक था डिप्रेसर लिबाई इंफीरियरिस और एक था हमारे पास डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। उसके अलावा यहाँ पे होल प्लेटिज्मा का मसल इंसर्ट हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास मेसेटर मसल था, यहाँ पे हमारे पास टेम्पोरालिस का मसल था, यहाँ पे मेंटालिस का मसल था। उसके अलावा ऑर्बिकुलरिस और इसका मेंटल पार्ट यहाँ पे लय कर रहा था। उसके अलावा अंदर की तरफ आए तो माइलोहाइड ग्रूव पे माइलोहाइड मसल अटैच था। उसके अलावा यहाँ पे मीडियल टेरिगोइड अटैच था, टेरिगोइड फोविया पे लेटरल टेरिगोइड अटैच था। प्लेटिज्मा की देख ली। उसके अलावा मेसेटर मसल हमने देख लिया, यहाँ पे अटैच था। और हमने देखा कि थर्ड मोलर टीथ के बिहाइंड सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और जो टेरिगो मैंडिबुलर राफे होती है वो अटैच होती है। उसके अलावा हमने बात की कि जो जीनियर टुबरकल्स होते हैं, सुपीरियर जीनियर टुबरकल पे अटैच था जीनियोग्लोसस और इंफीरियर जीनियर टुबरकल्स पे जीनियोहायोइड अटैच था। इसके नीचे डाइगेस्ट्रिक फोसा प्रेजेंट है। डाइगेस्ट्रिक फोसा पे हमारे पास एंटीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक थी। उसके अलावा लिंगुला की बात की कि लिंगुला पे हमारे पास स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है। स्फीनोमैंडिबुलर एक्सटेंड करा होता है स्पाइन ऑफ द स्फीनोइड से लेकर लिंगुला तक। तो उसके अलावा हमने देखा लेटरल लिगामेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो कि नेक के
लेटरल सरफेस पर प्रेजेंट था। तो ये हमने अटैचमेंट्स ऑफ द मैंडिबल को डिटेल से देख लिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोरामिना और जो रिलेशंस हैं नर्व्स और वेसल्स के। हमने देखा एक मेंटल फोरामिना, उसके अलावा मैंडिबुलर फोरामिना, और इसके अंदर हमारे पास लाया करी थी मैंडिबुलर कनाल। सबसे पहले जो मेंटल फोरामिना है दिस वन, इसके अंदर से हमारे पास आती है मेंटल नर्व्स एंड मेंटल वेसल्स। उसके अलावा जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व्स हैं और जो वेसल्स हैं वो एंटर करती हैं थ्रू दिस मैंडिबुलर फोरामिना इनटू द मैंडिबुलर कनाल। फिर यहाँ से ये सप्लाई करती हैं ये जो इंफीरियर टीथ हैं इनको। उसके अलावा माइलोहाइड नर्व्स और जो माइलोहाइड वेसल्स होती हैं वो लय करी होती हैं इस माइलोहाइड ग्रूव के अंदर। लिंगुअल नर्व की बात करें तो ये रेमस के मीडियल सरफेस पे लय कर रही होती है, यानी जो लिंगुअल नर्व है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे कोर्स ले रही होती है लिंगुअल नर्व। उसके अलावा जो एरिया होता है अबव एंड बिहाइंड द मैंडिबुलर फोसा फोरामेन, यानी मैंडिबुलर फोसा के ऊपर और बिहाइंड, इधर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं इंफीरियर एल्वियोलर नर्व्स एंड वेसल्स, क्योंकि इन्होंने आके अंदर एंटर होना होता है इनटू द मैंडिबुलर फोसा। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। उसके अलावा मेसेट्रिक नर्व्स और जो वेसल्स होती हैं वो मैंडिबुलर नोच के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो ऑरिकुलर टेम्पोरल जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज होती हैं वो रिलेट कर रही होती हैं मीडियल साइड ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल। नेक ऑफ द मैंडिबल की मीडियल साइड के साथ रिलेट कर रही होती हैं ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। इस डायग्राम में देख लेते हैं ऑरिकुलर टेम्पोरल एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। उसके अलावा फेशियल आर्टरी की बात करें तो वो पाल्पेट हो सकती है लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल एट द एंट्रो इंफीरियर एंगल ऑफ द मेसेटर। तो मेसेटर यहाँ पे अटैच था, मेसेटर के एंट्रो इंफीरियर एस्पेक्ट पर यहाँ पे करके हमारे पास फेशियल आर्टरी पाल्पेट हो सकती है। उसके अलावा फेशियल एंड मैक्सिलरी आर्टरी आर नॉट अकम्पनीड बाय द रिस्पेक्टिव नर्व। लिंगुअल नर्व डज नॉट ऑक्यूपाई इट्स आर्टरी, यानी लिंगुअल आर्टरी इसके साथ नहीं प्रेजेंट होती और मैक्सिलरी और जो फेशियल आर्टरीज होती हैं इनके साथ इनके रिस्पेक्टिव नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमने मैंडिबल की तमाम एनाटॉमी को डिटेल से देख लिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।